ओके बच्चों, नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा, तो अभी हम अपना लेक्चर क्यूबिक पॉलिनोमियल से कंटिन्यू करते हैं, राइट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल? क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है? डिग्री 3 पॉलिनोमियल इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। ओके, इसकी जो जनरल फॉर्म है वो ये है ax³ + bx² + cx + d, right, where a b c d are real numbers and a should be non-zero. Okay, for example जैसे 4x³ + 3x² - 5x + 2. So this is cubic polynomial. Degree 3 polynomial is called cubic polynomial, right? Okay, तो जैसे डिग्री 3 है तो इसमें एग्जैक्टली 3 जीरोस आएंगे, राइट। ओके, और ऐसा भी हो सकता है कि जो तीनों जीरो से हैं या तो वो तीनों रियल हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक रियल हो, दो इमेजिनरी हो, राइट। क्योंकि इमेजिनरी जीरोस जो है वो हमेशा पेयर में अकर करते हैं, राइट। अगर ए बी सी डी रियल नंबर्स हैं, अगर कोफिशिएंट्स रियल नंबर्स हैं, तो इमेजिनरी जीरोस हमेशा पेयर में अकर करेंगे, राइट। या तो इमेजिनरी जीरोस 0 होंगे, या 2 होंगे, या 4 होंगे, या 6 होंगे, एंड अप टू सो ऑन, राइट। ओके, अब जैसे इसमें क्यूबिक में या तो तीनों जीरोस रियल हो सकते हैं। ओके, ये जो 3 जीरोस हैं, ऐसा भी हो सकता है कि तीनों इक्वल हों, ऑल 3 आर इक्वल, या ऐसा हो सकता है ऑल 3 आर डिस्टिंक्ट। ओके, यहां ऐसा हो सकता है 2 इक्वल एंड 1 डिस्टिंक्ट। ओके, जैसे एग्जांपल भी दे सकते हैं, जैसे इस केस में तुम एग्जांपल ले सकते हो y = या p of x, जो भी लेना है। पॉलिनोमियल को p of x के साथ नोट करते हैं, p of x = x - 2 का होल क्यूब, राइट। तो इसमें 3 जीरोस हैं, तीनों इक्वल है। जीरोस क्या है इसके? 2, 2, 2, राइट। ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये। तीनों अलग अलग चाहिए मेरे को। p of x = x - 1, x - 2, x - 3। ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तीनों को मल्टीप्लाई करो तो तुम्हारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगी। ओके, और उसके जो जीरोस हैं वो क्या हैं? 1, 2, 3 अलग अलग जीरोस हैं। इसके लिए तुम एग्जांपल ले सकते हो, मेरे को 2 जीरोस इक्वल चाहिए और एक अलग चाहिए, तो x - 1 इसका स्क्वायर कर दिया और x - 2 ये साथ में ले लिया एज इट इज़। ओके, तो इसमें जीरोस क्या हैं? 3 जीरोस हैं। वो कौन कौन से हैं? 1, 1, 2, राइट। ओके, इसकी भी एग्जांपल ले सकते हैं कि 1 रियल 2 इमेजिनरी। इसकी एग्जांपल अगर देनी हो, p of x = x + 1, यहाँ से एक रियल जीरो आ जाएगा और साथ में एक क्वाड्रेटिक रख लो, ठीक है, जिसके जीरोस क्या हो? इमेजिनरी। इमेजिनरी जीरोस होने का मतलब उस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होना चाहिए, जैसे x² + 1, राइट। तो इस केस में तुम्हारे पास एक रियल जीरो आएगा और 2 इमेजिनरी जीरोस आएंगे, और इमेजिनरी जीरोस हमेशा पेयर में अकर करते हैं अगर कोफिशिएंट्स जो हैं वो रियल नंबर्स हैं तो, राइट। ओके, नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। ओके, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और अल्फा बीटा गामा इसके जीरोस मान लेते हैं। अल्फा बीटा गामा रियल्स भी हो सकते हैं, रियल नंबर भी हो सकते हैं, और इमेजिनरी भी हो सकते हैं, राइट। मीन्स कोई भी 2 इमेजिनरी भी हो सकते हैं। तो ये जो रिलेशन है वो सभी के लिए काम करेगा, राइट। जैसे फर्स्ट रिलेशन है कि ये जो जीरोस का सम है, जीरोस का सम क्या आएगा?
नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, राइट। ओके, सेकंड जो रिलेशन है, दो का जो सम है, सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम, दैट इज व्हाट, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, राइट। थर्ड जो रिलेशन है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तीनों जीरोस का प्रोडक्ट, दैट इज व्हाट, दैट इज नेगेटिव कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब तुम देखो सभी के नीचे क्या है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, राइट। अब इसका जो मैथमेटिकल प्रूफ है वो क्या है, कहाँ से आएगा, वो आएगा फैक्टर थ्योरम से, राइट। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इसका प्रूफ भी करते हैं। ओके, जैसे ये क्यूबिक पॉलिनोमियल अपनी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, where ABCD are real numbers and a is non-zero, right? Okay, let us suppose कि अल्फा बीटा गामा क्या है इसके जीरोस, लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर इट्स जीरोस, राइट। ओके, अगर अल्फा बीटा गामा इसके जीरोस हैं तो फैक्टर थ्योरम कहती है एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा विल बी इट्स फैक्टर्स, राइट। अगर मैं इसको px को फैक्टराइज करूं तो फैक्टराइज करने के बाद मेरे पास क्या आएगा, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, राइट। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसको फैक्टराइज करके ये आ गया, यानी कि ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, राइट। अब देखिए अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट क्या आएगा, यानी कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या आएगा, 1 आएगा, और लेफ्ट साइड पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, ए। तो कोफिशिएंट को बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे मैं ए लगाता हूँ, राइट। ओके, अब ये जो इक्वेशन है फैक्टराइजेशन करने के बाद, ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन आइडेंटिटी बन जाएगी, दिस इज आइडेंटिटी। Identity means this is true for all values of x. Left hand side and right hand side are always equal for all x, right? अगर ये आइडेंटिटी है तो मैं कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर सकता हूँ, मीन्स लेफ्ट साइड पे जो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स का जो कोफिशिएंट है वो राइट साइड के कोफिशिएंट्स के मतलब कॉरस्पॉन्डिंग जो कोफिशिएंट्स आएंगे उनके इक्वल होएगा, कांस्टेंट टर्म भी कांस्टेंट टर्म के साथ इक्वल होएगी, राइट, अगर ये आइडेंटिटी है तो। ओके, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करता हूं मैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा। ओके, मेरे पास इतनी अभी स्पेस नहीं है कि मैं पूरा मल्टीप्लाई करके दिखाऊं, ठीक है। तुम इन तीनों को मल्टीप्लाई करना, तुम्हारे पास ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस दो का सम आ जाएगा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स, माइनस अल्फा बीटा गामा, राइट। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। ओके, अब लेफ्ट साइड के कोफिशिएंट और राइट साइड के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर करो। जैसे इधर एक्स क्यूब के साथ क्या है, ए, इधर एक्स क्यूब के साथ ए है, मतलब ये तो हमने पहले ही बैलेंस कर दिया था, जो लीडिंग कोफिशिएंट है एक्स क्यूब वाला पहले से ही ए लगा दिया था। ओके, अब इधर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है राइट साइड पे, डेट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू माइनस ए। ये जो ए है ये सभी के साथ मल्टीप्लाई होना अंदर, तो इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये और इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है बी, that is equal to b. So from this we will get alpha plus beta plus gamma
डेट इज माइनस बी बाय ए। ये आ गया मेरे पास जीरोस का सम, फर्स्ट रिलेशन आ गया। ओके, सेकंड रिलेशन, अब मैं x का कोफिशिएंट कंपेयर करता हूँ राइट साइड से और लेफ्ट साइड से। राइट साइड से x का कोफिशिएंट क्या आएगा, a इंटू दिस, यानी कि a इंटू अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, राइट, डेट इज इक्वल टू c। सो अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, डेट इज c बाय a। तो इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, मीन्स दो दो का सम ले लो। ओके, थर्ड रिलेशन आएगा जब मैं कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करूंगा। इधर कांस्टेंट टर्म क्या है d, इधर क्या है माइनस a इंटू अल्फा बीटा गामा। So alpha beta gamma, that is what, that is minus d by a। So ये मेरे पास तीन रिलेशन आ गए। दिस इज व्हाट, रिलेशन बिटवीन रूट्स या जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स, राइट। तो ये तीनों रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ओके, चलिए कुछ आगे एग्जांपल्स करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, वेरीफाइड दैट द नंबर्स गिवन अलोंग side of the cubic polynomials below are their zeros and also verify the relationship between zeros and coefficients in each case। ओके, पहले तो हमने वेरीफाई करना है कि ये तीनों क्या हैं, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस। ओके, अगर मान लो मुझे जीरोस निकालने हैं इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के, तो मैं अगर मान लो ये जीरोस ना दिए हों, ये नंबर्स ना दिए हों, मेरे को जीरोस निकालने हैं, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालते हैं। देखो पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालते हैं, पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट करके और जो इक्वेशन आती है उसको सॉल्व करके फिर जीरोस आते हैं। यानी कि यहाँ पे मेरे को क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा इसको जीरो के इक्वल पुट करके। ओके, तो जीरोस कैसे निकालने हैं, पहले हिट एंड ट्रायल से हम इसका कोई एक फैक्टर निकालेंगे। ओके, वो कैसे, जैसे तुम ये जो कांस्टेंट टर्म है ये वाली -2, ठीक है, इसके फैक्टर्स लिखो। ठीक है, इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, +-1, +-2, राइट। और ये जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो यहाँ पे 1 है। अगर मान लो यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट 1 के अलावा कोई और नंबर होता, कोई भी नंबर 2, 3, 5, 6, 7 कुछ भी, तो फिर मैं इसके भी फैक्टर लिखता, इसके भी, ठीक है। फिर रेशोज़ का कम्बिनेशन लेता, ऊपर मैं कोई भी नंबर रखता ये वाला और नीचे मैं इसका कोई भी फैक्टर रखता। जैसे 1 है, चलो 1 ये लो, इसके फैक्टर आगे +-1, राइट। तो क्या करना, रेशियो का कम्बिनेशन लेना। जैसे ऊपर से 1 लिया, नीचे से भी 1 लिया, तो 1/1, या फिर ऊपर से 2 लिया, नीचे से 1 लिया, 2/1। अगर मान लो यहाँ पे 1 के अलावा कोई और नंबर होता, जैसे मान लो यहाँ पे 3 होता या 6 होता, अगर यहाँ पे 6 होता तो 6 के फैक्टर क्या आने थे, +-1, +-2, +-3, +-6। तो फिर मैं कोई भी कम्बिनेशन ले सकता था रेशो वाला। जैसे ऊपर से 2 लिया, नीचे से 3 लिया, तो 2/3। तो 2/3 को क्या करना है, इसके अंदर फिल करना है। अगर 2/3 फिल करने पे इस पॉलिनोमियल का आंसर 0 आता है, तो इसका मतलब 2/3 क्या है, इसका 0 है या इसका रूट है। तो x - 2/3 क्या होता है, इसका फैक्टर होता। तो ऐसे मतलब हिट एंड ट्रायल से हम एक फैक्टर निकालेंगे इसका, राइट। फिर उस फैक्टर को इसके साथ डिवाइड करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालेंगे। फिर उस क्वाड्रेटिक की मिडल टर्म स्प्लिट करके, अगर हो पा रही है तो, ठीक है, मिडल टर्म स्प्लिट करके या जैसे भी इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके बाकी के 2 जीरोस निकालेंगे, राइट। ओके, तो ये है प्रोसीजर क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का। वैसे थोड़ा सा मुश्किल काम होता है ये क्यूबिक को सॉल्व करना एज कंपेयर टू क्वाड्रेटिक, राइट।
ओके, तो ये चेक कर लो, यहाँ पे तो नंबर दे रखे हैं 2 1 1, तो अगर मैं इसके अंदर 2 रखूँ तो 2 रखने पे ये 0 आ रहा है, जी ऑफ 2 8 माइनस 16 प्लस 10 माइनस 2, यस दिस इज 0। ठीक है, 1 रखने पे भी आ जाएगा, 1 2 बार आया है। ओके, यानी कि इसकी अगर मैं फैक्टराइजेशन भी करूं इस पॉलिनोमियल की, तो इसकी फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगी, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2, राइट। तो ये जीरोस हैं इसके, मतलब राइट, जीरोस है ये 2 1 1, और मेरे को जो रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स, उसको वेरीफाई करना है। ठीक है, अब वो मैं वेरीफाई कैसे करूँगा, इन तीनों को ऐड करो, दिस इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट इज व्हाट, दैट इज 4, राइट। एंड माइनस बी बाई ए क्या आएगा, माइनस बी बाई, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, -4 का प्लस 4 डिवाइडेड बाई 1, दैट इज 4। सो ये दोनों इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज माइनस बी बाई ए। पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। सेकंड, 2 का सम लेना है, अल्फा बीटा 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। ठीक है, मैनुअली पहले ये निकाल लो, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, दैट इज 5, राइट। एंड व्हाट विल बी सी बाय ए, एक्स का कोफिशिएंट है 5, एक्स क्यूब का है 1, तो ये भी 5 है, दोनों इक्वल है। सेकेंड रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। सिमिलरली यू कैन वेरीफाई द थर्ड रिलेशन, अल्फा बीटा गामा, और ये क्वेश्चन भी तुम अपने आप कर सकते हो, राइट। ओके, नेक्स्ट वी हैव फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल with the sum of its zeros, sum of the product of its zeros taken 2 at a time and product of its zeros as 3 -1 and -3 respectively। देखिए अभी क्या दे रखा है, जीरोस का सम दे रखा हमें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डेट इज 3, 2 का सम दे रखा है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा डेट इज -1, और अल्फा बीटा गामा दे रखा है डेट इज -3। कह रहा है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालो जिसके जीरोस का सम ये हो, 2 का सम ये हो, प्रोडक्ट ये हो, राइट। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करते हैं, ओके, कैसे फॉर्म करनी है क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए अल्फा बीटा गामा जीरोस है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या आएगी, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, मतलब ये सारे फैक्टर्स आएंगे ना उस क्यूबिक पॉलिनोमियल के, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा, और साथ में यहाँ पे कोई भी नॉन जीरो नंबर लगा दो, के लगाने का ये मतलब है कोई यूनिक पॉलिनोमियल नहीं आएंगी जिसके जीरोस अल्फा बीटा गामा हो। There will be infinite cubic polynomials whose zeros will be alpha beta gamma, right। अब देखिए जैसे मैं ये उल्टा चलते हैं, मान लो p ऑफ x इक्वल टू दिस है, अगर मैं इस पॉलिनोमियल के जीरोस निकालूं तो मेरे को px को 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा, यानी कि इसको 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। अगर मैं इसको 0 के इक्वल पुट करता हूं तो k तो नॉन ज़ीरो है, तो इसका मतलब यही 0 होगा, k तो हट जाएगा ना जब मैं इसको 0 के इक्वल पुट करूंगा। देखो टू फाइंड जीरोस ऑफ p ऑफ x, px के जीरोस निकालने हैं, क्या करूंगा, px को 0 के इक्वल पुट करूंगा, इसको 0 के इक्वल पुट किया तो इसका मतलब k इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा डेट इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज दिस इज नॉन जीरो, इसका मतलब यही 0 होगा। अगर इन तीनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब यहाँ तो ये 0, यहाँ ये 0, यहाँ ये 0, तो वहाँ से x क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा के आगे जीरोस, राइट।
तो यहाँ पे अगर मान लो के की जगह कोई भी नंबर होता, 2 होता, 3 होता, 5 होता, 1/2 होता, √2 होता, कोई भी रियल नंबर होता एक्सेप्ट 0, तो जीरोस तो यही आने थे अल्फा बीटा गामा, राइट। तो इसका मतलब कि यहाँ पे के तुम कोई भी नंबर रख सकते हो, और के क्या सिग्निफाई कर रहा है यहाँ पे कि देयर विल बी इन्फानाइट क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हुज जीरोस विल बी अल्फा बीटा एंड गामा, राइट। ओके, ओके, ये तो ट्रू है, फैक्टर थ्योरम से x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, ये फैक्टर्स आ जाएंगे। अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं, देन p ऑफ x विल बी व्हाट, तीनों को मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। थोड़ा इधर लिखता हूं मैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू यहाँ पे एक्स क्यूब आएगा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, राइट। के इज नॉन जीरो नंबर। ओके, दिस विल बी योर क्वाड्रेटिक polynomial this will be your cubic polynomial whose zeros are alpha beta gamma, right। अब एक को जीरोस का सम दे रखा है, दो का सम दे रखा है, अल्फा बीटा गामा दे रखा है, तो क्या करना है, इनकी वैल्यूज रख देनी है यहाँ पे। सो p of x will be k into x cube minus this is 3x square, this is -1 minus x plus 3। okay, there will be infinite cubic polynomials। अब जैसे उसने बोला फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब कोई भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल चाहिए, तो तुम यहाँ पे के की कोई भी वैल्यू रख दो, तुम के की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दो, 1 रखेंगे तो यहाँ से के रिमूव हो जाएगा, यही आ जाएगी, राइट। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द जीरोस of the polynomial if its two zeros are equal in magnitude but opposite in sign, right। जैसे इसके जीरोस, जो दो जीरोस हैं, देखिए इसमें जीरो से निकालने इसके, और कह रहा है कि जो इसके दो जीरोस हैं, ठीक है, उनका मैग्नीट्यूड सेम है बट साइन ऑपोजिट है। देखिए एक जीरो अल्फा आ गया, दूसरा माइनस अल्फा ले सकते हैं, एक अल्फा आ गया, दूसरा माइनस अल्फा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, राइट, और साइन ऑपोजिट है, और तीसरा जीरो मान लो बीटा। ओके, तो ये जो क्वेश्चन अल्फा बीटा निकालना है, तो मैं रिलेशन को यूज़ करूँगा, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। ओके, तीनों जीरोस का सम क्या आने वाला है, दैट इज माइनस बी बाई ए, इसका नेगेटिव +5, ए क्या है 1 है, तो ये कट गया, बीटा की वैल्यू आ गई 5, एक जीरो आ गया मेरे पास। ओके, अब मैं आगे कोई भी रिलेशन यूज़ करता हूँ, दो का सम वाला भी यूज़ कर सकता हूँ, तीनों का प्रोडक्ट वाला भी यूज़ कर सकता हूँ, जैसे मैंने फर्स्ट यूज़ किया था। तीनों जीरोस का प्रोडक्ट क्या आएगा, अल्फा इंटू माइनस अल्फा इंटू बीटा, दैट इज negative of constant term divided by this, that is -80, right। so minus you can cancel, so this implies alpha square, this is 5, beta is 5 and 5 को 80 के साथ डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा 16, so alpha square 16, so alpha will be what, ±4। ओके, तो जीरोस के आगे तुम्हारे फिर जीरोस आगे, अगर अल्फा की वैल्यू 4 +4 लूँगा तो +4 -4 एंड 5, अगर अल्फा की वैल्यू मैं -4 ले लेता हूँ तो यहाँ पे -4 आ जाएगा, और माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जीरोस वही आने हैं, +-4 एंड 5,
राइट। ओके, नेक्स्ट वी हैव दिस क्वेश्चन, फाइंड द कंडीशन which must be satisfied by the coefficients of the polynomial f of x equal to this when the sum of its two zeros is 0। ओके, जब दो जीरोस का सम क्या है, 0 है। अगर यानी कि एक जीरो अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा होना पड़ेगा, तभी इन दोनों का सम 0 बनेगा, राइट। तीसरा जीरो मान लेते हैं बीटा, राइट। ओके, अब इन तीनों का सम क्या आएगा, अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं, इन तीनों को ऐड करने पे प्लस अल्फा माइनस अल्फा कटेगा, तो बीटा आ गया जीरोस का सम ऑफ जीरोस, दैट इज बीटा, दैट इज व्हाट, एक्स स्क्वायर का नेगेटिव, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का नेगेटिव करो, ठीक है, माइनस पी का नेगेटिव क्या आएगा, प्लस पी डिवाइडेड बाय 1, सो बीटा इक्वल टू पी। तो बीटा क्या है, 0 ही है। 0 का काम क्या है, अगर 0 को इसके अंदर फिल करूं तो आंसर 0 आएगा। तो x की जगह बीटा रख दो, और बीटा क्या है, p, तो यानी कि x की जगह इसमें p रख दो, f ऑफ बीटा डेट इज 0, सो दिस इम्प्लाइज f ऑफ p विल बी 0, क्योंकि बीटा एंड p बोथ आर इक्वल, ठीक है। x की जगह p रखो, p क्यूब माइनस p क्यूब माइनस p क्यूब माइनस r इक्वल टू 0। सो यहाँ से यहाँ पे प्लस आएगा, सो p क्यूब डेट इज इक्वल टू r, दिस इज द कंडीशन। अगर p क्यूब r के इक्वल है, इसका मतलब कि दो जीरोस का सम इसमें क्या आएगा, 0 आएगा, राइट। सो ये कंडीशन आ गई मेरे पास। नेक्स्ट वी हैव फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इफ इट इज गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू जीरोस इज 12। जीरोस निकालने, इसमें दो जीरोस का प्रोडक्ट दे रखा है, दैट इज 12। अल्फा बीटा गामा इसके जीरोस मान लेते हैं, तो दो जीरोस का प्रोडक्ट है 12, मीन्स अल्फा इंटू बीटा मान लेते हैं, दैट इज 12, राइट। ओके, तीनों जीरोस का प्रोडक्ट क्या आना है, वैसे रिलेशन से क्या आएगा, तीनों जीरोस का प्रोडक्ट नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय एक्स क्यू का कोफिशिएंट, दैट इज 1, सो अल्फा इंटू बीटा दैट इज 12, सो गामा यहाँ पे 12 आ गया, सो गामा कितना आ गया, -2, एक 0 आ गया मेरे पास, राइट। ओके, अब मेरे को पता है जीरोस का जो सम आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, डेट इज 5। सो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से क्या आ जाएगा, गामा की वैल्यू तो -2 है, यहाँ पे मैं -2 रखो, -2 उधर जाके +2 हो गया, एंड 5 + 2 7, गामा की वैल्यू यहाँ पे रख दो, बीटा अल्फा प्लस बीटा 7 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया, अल्फा इंटू बीटा डेट इज 12, राइट। मेरे को अल्फा एंड बीटा चाहिए ना, गामा तो निकाल लिया है, अल्फा और बीटा चाहिए। अब अल्फा प्लस बीटा 7 है और अल्फा इंटू बीटा 12 है, या तो तुम यहाँ से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर लो, उसको सॉल्व कर लो, या तुम वैसे ही बता दो कि दो नंबर्स का सम 7 है और उनका प्रोडक्ट 12 है, तो वो दो नंबर्स क्या होंगे, एक नंबर होएगा 3 और दूसरा क्या होएगा 4। 3 + 4 7 एंड 3 × 4 दैट इज 12, तो दो जीरोस आ गए मेरे पास, 3 और 4, राइट। ओके, नेक्स्ट वी हैव दिस क्वेश्चन, अल्फा बीटा गामा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एंड देन फाइंड दिस। मेरे को चाहिए 1/α, मीन्स जीरोस के रेसिप्रोकल्स का सम चाहिए, ठीक है। 1/α, 1/β, 1/γ, अल्फा बीटा गामा, एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया दो का सम, बीटा गामा, अल्फा गामा, अल्फा बीटा,
दो दो का सम क्या आएगा, डेट इज सी बाय ए, तीनों का प्रोडक्ट क्या आएगा नीचे माइनस डी बाय ए कट गया माइनस सी बाय डी। ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। अल्फा बीटा गामा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, देन फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस एंड दिस। मीन्स मेरे को मुझे क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करते हैं अगर अल्फा बीटा गामा जीरोस हैं? हाउ टू फॉर्म क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, पी ऑफ एक्स डेट इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स स्क्वायर। सम ऑफ जीरोस की जगह एस लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, प्लस एस डैश दो दो का सम आ गया इंटू एक्स माइनस पी क्या आ गया प्रोडक्ट, वेयर एस इज वट, एस इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एस डैश इज वट अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, पी इज वट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, राइट, वेयर के इज एनी नॉन जीरो नंबर। ओके, ऐसे फॉर्म करेंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। अब यहाँ पे अल्फा की जगह क्या है, अल्फा प्लस बीटा, बीटा की जगह क्या है, बीटा प्लस गामा, गामा की जगह क्या है, गामा प्लस अल्फा, राइट। ओके, अब देखिए अल्फा बीटा गामा जो है वो इसके जीरोस है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आएगा, जीरोस का सम। जीरोस का सम क्या आएगा, एक्स नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो इसमें जीरो है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो है ही नहीं इसमें, तो जीरो आ जाएगा सम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डेट इज जीरो। दो दो का सम क्या आएगा, दो दो का सम आ जाएगा -3, प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, डेट विल बी -11। ये तीनों रिलेशन आ गए मेरे पास। ओके, अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जीरो है देन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस गामा, तो मैं इसकी जगह माइनस गामा रख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा डेट विल बी माइनस गामा, बीटा प्लस गामा डेट विल बी माइनस अल्फा, दिस विल बी माइनस बीटा, राइट। अल्फा प्लस बीटा लिखने की बजाय तुम माइनस गामा लिख लो, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो माइनस गामा है, ये लिखना ज़्यादा इजी रहेगा, राइट। ओके, सो पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल क्या आएगी, एक्स क्यूब माइनस, इन तीनों को ऐड करो, ठीक है, इन तीनों जीरोस को ऐड करूंगा तो क्या यही बनेगा माइनस साइन के साथ, बट आंसर तो जीरो आएगा, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर, एस की वैल्यू आ गई जीरो। ओके, फिर दो दो का सम, दो दो का सम करूंगा माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा डेट विल बी अल्फा बीटा, ये वाला आ जाएगा, मतलब ये सेम चीज़ आ जाएगी, डेट इज -3, तो एस डैश की वैल्यू आ गई -3, -3 इंटू एक्स। ओके, इन तीनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, इन तीनों का प्रोडक्ट आएगा माइनस अल्फा बीटा गामा, तो माइनस अल्फा बीटा गामा क्या आएगा, +11, तो यहाँ पे इन तीनों का प्रोडक्ट आ गया माइनस नहीं +11 आ जाएगा, तो यहाँ पे -11 आ जाएगा मेरे पास, राइट। इन तीनों का जो प्रोडक्ट आएगा p की वैल्यू डेट इज, इन तीनों का प्रोडक्ट डेट विल बी +11, तो p +11 है तो माइनस p क्या हो जाएगा, -11, राइट। तो तुम k की कोई भी वैल्यू रख सकते हो, यहाँ पे नॉन ज़ीरो वैल्यू रख दो, यहाँ पे k की वैल्यू 1 रख दूंगा अगर मैं यहाँ पे, तो मेरे पास कौन सी ऑप्शन आ जाएगी, एक्स क्यूब -3x -11, ये वाली ऑप्शन ट्रू हो जाएगी, राइट। ओके, नेक्स्ट जैसे ये क्वेश्चन है, अल्फा बीटा गामा जीरो से है इसके, मेरे को चाहिए ये 1 बाय अल्फा बीटा, 1 बाय बीटा गामा, 1 बाय गामा अल्फा, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है।
जैसे नीचे एलसीएम आ गया अल्फ़ा बीटा गामा, और ऊपर आ गया यहाँ पे गामा, यहाँ पे आ गया अल्फ़ा, यहाँ पे आ गया बीटा। ऊपर बन गया जीरोस का सम, नीचे बन गया जीरोस का प्रोडक्ट। जीरोस का सम क्या आना है? माइनस पी। जीरोस का प्रोडक्ट क्या आना है? माइनस आर। तो पी बाई आर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस एक लाइन का था ये। नेक्स्ट, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज -1, देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस। एक जीरो दे रखा है इसका, ठीक है, एक जीरो है इसका -1, और बाकी के जो दो जीरोस हैं उनका प्रोडक्ट चाहिए मेरे को। बाकी के दो जीरोस अल्फा बीटा मान लेते हैं। ठीक है, मेरे को क्या चाहिए? अल्फा इंटू बीटा चाहिए। अल्फा इंटू बीटा चाहिए किसकी टर्म में? ए एंड बी की टर्म में, क्योंकि ऑप्शंस में देखो ए एंड बी ही दे रखा है, राइट। ओके, चलिए रिलेशंस जो हैं इसके जीरोस के और जो कोफिशिएंट्स के, उनको यूज़ करते हैं। इन तीनों का सम, इन तीनों का सम क्या आएगा? माइनस ए। दो का सम क्या आने वाला है? माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा माइनस बीटा, दैट इज बी। तीनों का प्रोडक्ट क्या आने वाला है? दैट इज माइनस सी। सो अल्फ़ा बीटा क्या आ गया? दैट इज सी। अल्फ़ा इंटू बीटा चाहिए मेरे को। ए एंड बी की टर्म में। ओके,